जय माता की प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं देवी भगवत पुराण में तुलसी का पति व्रत भंग और शंखचूड़ का पुण्य गोलोक में जाना, भगवान श्री हरि का शालिग्राम रूप बनना और देवी तुलसी का गणकी रूप में परिवर्तन हो जाना। आशा है आप सब जुड़े रहेंगे। जय माँ भगवती। नारद जी ने कहा, प्रभु भगवान नारायण ने कौन सा रूप धारण करके तुलसी के साथ हास्य विलास किया, यह प्रसंग मुझे बताने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, भगवान श्री हरि देवताओं का कार्य साधने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। उन्होंने वैष्णवी माया फैलाकर शंखचूड़ से कवच ले लिया। फिर शंखचूड़ का ही रूप धारण करके वे साध्वी तुलसी के घर पहुंचे। तुलसी ने पति को युद्ध से आए देखकर उत्सव मनाया और मान हर्ष भरे शब्दों से स्वागत किया। नारद, उस समय तुलसी के साथ उन्होंने सुचारू रूप से हास्य विलास किया। पूर्व समागम के समय साध्वी तुलसी जितना आकर्षित थी, हास्य विलास के अंतराल में वह स्थिति नहीं रही। अतः उसने सम्यक प्रकार से तर्क करके पूछा। तुलसी ने कहा, माहेश, बताओ तो कौन हो आप। तुमने कपट पूर्वक मेरा अस्तित्व नष्ट कर दिया है। मैं सती नहीं रही, इसलिए अब मैं तुम्हें श्राप दे रही हूँ। ब्राह्मण तुलसी के वचन सुनकर श्राप के भय से घबरा कर भगवान श्री हरि ने लीला पूर्वक अपना सुंदर मनोहर रूप प्रकट कर दिया। उसे देखकर कामिनी तुलसी मूर्छित हो गई। फिर चेतना प्राप्त होने पर उसने कहा, तुलसी बोली, नाथ, आपका हृदय पाषाण के सदृश है, इसी से आप इतने निष्ठुर बन गए। आज आपने छल पूर्वक मेरे इस शरीर का धर्म नष्ट करके इस शरीर के स्वामी को मार डाला। आप अवश्य ही पाषाण हृदय है, तभी तो आप में दया की गंध तक नहीं है। देव, अब आप पाषाण रूप हो जाए और बिना अपराध के ही आपका भक्त मारा गया। भगवान श्री हरि बोले, भद्रे, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। उस समय तुम्हारे लिए शंखचूड़ भी तपस्या कर रहा था। वह मेरा ही अंश था। तुम्हें स्त्री रूप से प्राप्त करके वह सुखपूर्वक गोलोक में चला गया। रमे, तुम इस शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण करके मेरे साथ आनंद करो। तुम्हारा यह शरीर गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। यह पवित्र नदी पुण्यमय भारतवर्ष में मनुष्यों को उत्तम पुण्य देने वाली बनेगी। तुम्हारे केश कपाल वृक्ष बनेंगे। तुम्हारे केश से उत्पन्न होने वाली के कारण तुलसी के नाम से ही इसकी प्रसिद्धि होगी। वराने, देवताओं की पूजा में आने वाली त्रिलोकी के जितने पात्र और पुष्प है, उन सब में वह प्रधान मानी जाएगी। तुलसी के गिरे हुए पत्तों को प्राप्त करने के लिए उसी के नीचे समस्त देवता रहेंगे तथा मैं भी रहूंगा। मैं तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए भारतवर्ष में पाषाण शालिग्राम बनूंगा। गंडकी नदी पर मेरे निवास होगा। यह शालिग्राम की शिला जहाँ रहती है, वहाँ भगवान श्री हरि विराजते हैं और वहाँ संपूर्ण तीर्थों को साथ लेकर भगवती लक्ष्मी भी निवास करती है। ब्रह्म हत्या आदि जितने पाप है, वे सब शालिग्राम की पूजा करने से नष्ट हो जाते हैं। मृत्युलोक के अवसर पर जो शालिग्राम के जल का पान करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला जाता है। उसे निर्वाण मुक्ति प्राप्त हो जाती है। शंख से तुलसी पत्र का विच्छेद करने वाला व्यक्ति भार्याहीन तथा 7 जन्मों तक रोगी होगा। शालिग्राम, तुलसी और शंख, इन तीनों को जो महान ज्ञानी पुरुष एकत्रित सुरक्षित रूप से रखता है, उसमें भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न रहते हैं। नारद, इस प्रकार देवी तुलसी से कहकर भगवान श्री हरि मौन हो गए। उधर देवी तुलसी अपना शरीर त्याग कर दिव्य रूप से संपन्न हो भगवान श्री हरि के वृक्ष स्थल पर लक्ष्मी की भांति शोभित हो गई। कमलापति भगवान श्री हरि उसे साथ लेकर बैकुंठ पधारे। नारद, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी, ये 4 देवियां भगवान श्री हरि की पत्नियां हुई। उसी समय तुरंत तुलसी की देह से गंडकी नदी का उत्पन्न हो गया। भगवान श्री हरि भी उसी के तट पर मनुष्य के लिए पुण्यप्रद शालिग्राम रूप बनकर विराजमान हो गए। बोलो भगवती मैया की जय, तुलसी मैया की जय, जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय।